बगहा में प्यार में विफल एक प्रेमिका प्रेमी के दरवाजे पर धरने पर बैठ गई है। प्रेमिका जान देने के लिए तैयार है, मगर वो बेवफा प्रेमी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। लड़की का सौगंध है कि जिसे चाहा उसे पाना है, वरना जीने का कोई मतलब नहीं। औरंगाबाद के रफीगंज में अवैध तरीके से लॉटरी का धंधा करने वाले 5 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा है। इनके पास से पुलिस ने 4000 नकद और बड़ी संख्या में लॉटरी के टिकट को बरामद किया है। भागलपुर के जोगसर में प्रेम प्रसंग में 21 साल के एक युवक ने पंखे से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। बांका के शंभूगंज का रहने वाला मृतक गगन सिंह महेश जायसवाल के घर किराए पर रहता था और नया बाजार के एक निजी अस्पताल में कंपाउंडर के तौर पर काम करता था। सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में एक महिला की बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी गई। गला रेतकर और शरीर पर जगह जगह ब्लेड से काटा गया है। महिला का नाम लालसा देवी है। हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र की बड़ी तकिया कला में आज रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने मां, बेटी और पुत्र को पिटाई कर जख्मी कर दिया। घटना के बारे में पीड़िता ने बताया कि जब हम लोग घर में थे तभी 4-5 बदमाश आए और 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने लगे। मधेपुरा में अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं रह गया है। दिन दहाड़े हत्या और गोलीबारी की घटनाएं घट रही हैं। सदर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 में एक कोचिंग संचालक को एक मनचले युवक को टोकना महंगा पड़ गया और अब कोचिंग संचालक प्रशिक्षक को हत्या का डर सता रहा है। पटना के मनेर में 2 गुटों में झड़प और मारपीट के बाद फायरिंग की घटना हुई। शिलटोला के दोस्त नगर में हुई फायरिंग में एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, जिसे इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। लेवी को लेकर मुंगेर के खड़गपुर प्रखंड के प्रमुख के भतीजे पुरुषोत्तम को नक्सलियों ने अगवा कर लिया। पुलिस और एसएसबी के जवान मुंगेर और जमुई के नक्सल प्रभावित पहाड़ी इलाकों में सर्च अभियान चला रहे हैं। 16 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पुरुषोत्तम का कोई पता नहीं चल सका। इधर आरजेडी ने नीतीश सरकार पर सुरक्षा व्यवस्था पर हमला बोला है और कहा है कि जिस प्रखंड में 16 जनवरी को सीएम का कार्यक्रम होना है, उस प्रखंड में सीएम के कार्यक्रम के पहले नक्सलियों ने शासन और प्रशासन को चुनौती देते हुए सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। जमुई शहर में लगभग 35 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिनमें 12 स्थानों पर अत्याधुनिक पीटीजेड कैमरे लगाए गए हैं। मौके पर जिले के डीएम और एसपी ने बताया कि अब सीसीटीवी कैमरे की मदद से एक स्थान पर बैठकर पुलिस शहर की निगरानी कर सकेगी। बाढ़ के घोसवारी थाना में अपराधी नीतीश को पकड़कर बड़ी सफलता हासिल की है। एएसपी लिपि सिंह ने बताया कि 2017 में इसने 4 बड़ी लूटकांड किए, तब से पुलिस को इसकी तलाश थी। अररिया की जोकीहाट में डूबा गांव में पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। बेटे की माने तो उसके पिता को शराब और नशीली दवाओं की लत है। बेटे ने यह भी कहा कि पूर्व में भी उसके पिता ने अपनी पहली पत्नी की हत्या की थी। लखीसराय के किऊल बन्नू बगीचा मुख्य मार्ग पर 2 अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया। गंभीर स्थिति में स्थानीय लोगों ने उसे सदर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस हमले को लेकर आपसी विवाद बता रही है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते इमरजेंसी सेवा ठप है, जिसे लेकर मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। हड़ताल के चलते बिहार के सीतामढ़ी से आए एक 19 साल के युवक की मौत हो गई। मृतक की मां ने बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उसे यहां इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने उनके बेटे का इलाज नहीं किया। गया में नाबालिग की हत्या मामले की जांच के लिए एफएसएल की टीम पटना से गया पहुंची। टीम ने शव बरामदगी स्थल के साथ नाबालिग के घर समेत कई जगहों के नमूने कलेक्ट किए। बड़ी बात यह है कि 28 दिसंबर शाम के वो फुटेज भी सामने आए हैं जिसमें नाबालिग लड़की दिखाई दे रही है। पुलिस की मिलीभगत और दबंगों पर कार्रवाई नहीं करने के खिलाफ मोतिहारी में एक परिवार ने आत्मदाह की धमकी दी है। अंचलकर्मी रहमत अली अपने पूरे परिवार के साथ डीएम ऑफिस के सामने बैठकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। रहमत अली के गांव की जमीन पर अपराधियों की नजर है और शनिवार को जमीन पर कब्जा जमाने आए 4 अपराधियों को
ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने दबोचा था, लेकिन बीती रात अपराधियों ने फिर जमीन पर पहुंचकर गोलियां चलाईं, जिससे परिवार दहशत में है। राजधानी पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में चाचा ने भतीजे की हत्या कर दी। घटना जयनंदपुर गांव की है। घटना के बाद आरोपी फरार है। वहीं पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी अभियान में जुटी हुई है। भागलपुर में छात्रा रूपा कुमारी ने बाथरूम में फांसी लगाकर जान दे दी। घटना बरारी थाना क्षेत्र के मंडल लॉज की है। लॉज मालिक का कहना है कि ग्रुप डी की परीक्षा में सफल नहीं होने को लेकर पिता ने छात्रा को डांट लगाई थी। भोजपुर में सड़क किनारे एक अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक का नाम महेंद्र सिंह है। जमीन विवाद में हत्या का शक जताया जा रहा है। बाढ़ में स्टेशन के पास मोबाइल दुकान में चोरी हो गई। चोरों ने 50,000 के सामान पर हाथ साफ कर दिया। मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पटना सिटी के गुलजारबाग स्टेशन के पास ट्रेन से गिर जाने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका का नाम सोनी देवी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नवादा में बेरमी मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। इलाज के लिए पटना के ले जाने के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तेजस्वी से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने तेजस्वी की तारीफ करते हुए कहा कि महागठबंधन की सीमेंटिंग का काम आगे बढ़ा है। तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार को तानाशाह की सरकार करार दिया है। तेजस्वी ने बीएसपी और एसपी के गठबंधन पर अखिलेश और मायावती को धन्यवाद दिया। तेजस्वी ने कहा कि लालू जी ने जो सपना देखा था वो आज पूरा हुआ है। लखनऊ में आज तेजस्वी यादव ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने यूपी और बिहार में बीजेपी के सफाई का दावा किया। तेजस्वी ने कहा कि यूपी और बिहार में बीजेपी को 100 से ज्यादा सीटों का नुकसान होगा। सीएम नीतीश कुमार एलजेपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने एलजेपी की तरफ से आयोजित मकर संक्रांति भोज में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम के साथ उनके कैबिनेट के कई सहयोगी और एनडीए के सीनियर लीडर भी मौजूद थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 352वें प्रकाश उत्सव को लेकर राज्यपाल लालजी टंडन ने पटना सिटी का दौरा किया। बाल लीला मैनी संगत गुरुद्वारा पहुंचे राज्यपाल ने दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में मत्था टेका। मौके पर मैनी संगत बाल लीला गुरुद्वारा के महंत कश्मीर सिंह बोरी वाले बाबा ने राज्यपाल को सिरोपा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। राज्यपाल ने सिख संगतों से मुलाकात कर उन्हें प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के महान त्याग को याद किया। आरएलएसपी के बागीगुट के दही चूड़ा भोज में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी शामिल हुए। इस भोज में विधायक ललन पासवान और अन्य नेताओं के साथ सुशील मोदी ने दही चूड़ा खाया और राज्यवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। सुशील मोदी ने इस भोज के मौके पर कहा कि आज परिवर्तन का दिन है और विकास का दौर चल रहा है। सुशील मोदी ने जनता से अपील की कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाएं, जिससे कि भारत को विश्व गुरु बनाया जा सके। केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर मकर संक्रांति पर दही चूड़ा के भोज का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीए खासकर बीजेपी के तमाम नेता शामिल हुए। सियासी भोज में नेता लोग दही चूड़ा का स्वाद लिया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। वहीं आरजेडी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी के पास मुकाबले के लिए 40 उम्मीदवार होते तो वे इधर उधर नहीं भटकते। एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले वे बिहार में अपनी सीट बचाने की चिंता करें, फिर उत्तर प्रदेश के बारे में टिप्पणी करें। चिराग ने कहा कि महागठबंधन के नेता एकजुटता की बात करते हैं, लेकिन सभी दलों में आपस में खींचतान है। अररिया से राजद सांसद सरफराज आलम ने एनडीए पर हमला बोलते हुए कहा कि सीमांचल में जुमलेबाजी नहीं चलेगी। लोकसभा उपचुनाव में जनता ने मुझे जीत दिलाकर विरोधियों को ये बता दिया है।
मकर संक्रांति को लेकर राष्ट्रीय समता पार्टी सेकुलर के सांसद डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने मकर संक्रांति भोज का आयोजन किया, जिसमें बिहार के सभी जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी को अपने हाथों से सांसद अरुण कुमार ने दही चूड़ा और तिलकुट परोसकर मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। पटना में मकर संक्रांति के मौके पर विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर भगवान भास्कर की पूजा कर रहे हैं और मकर संक्रांति को लेकर बहुत उत्साहित हैं। पटना एयरपोर्ट पर लोहड़ी को लेकर यात्रियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एयरपोर्ट के कर्मचारी, यात्रियों और छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उपस्थित लोगों का खूब मनोरंजन किया। अररिया का 29वां स्थापना दिवस काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। अररिया हाई स्कूल मैदान में आयोजित समारोह में सांसद और डीएम ने गुब्बारे उड़ाकर जिले के क्रमिक विकास की बात कही। राजधानी में बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉप लिमिटेड की तरफ से कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। कॉन्क्लेव में 200 के करीब दवाई कंपनी के प्रतिनिधि और मेडिकल सामान बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। पटना सिटी स्थित सैदपुर नाले को पाटकर सड़क का चौड़ीकरण किए जाने और तत्काल नाले के दोनों छोर पर बाउंड्री किए जाने की मांग जोर पकड़ चुकी है। पाटलिपुत्र नगर विकास समिति के बैनर तले स्थानीय लोगों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। कटिहार जबुआ संताली टोला में पिछले कई दिनों से चल रहा फुटबॉल टूर्नामेंट का आज फाइनल मैच खेला गया। इस फाइनल मैच का उद्घाटन खनन एवं भूतत्व मंत्री विनोद सिंह ने किया। फाइनल मैच में सौरिया की टीम ने डिग्री की टीम को हराकर खिताब पर अपना कब्जा जमाया। मछली में फॉर्मलिन की मात्रा पाए जाने के मामले में न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने अगले 15 दिनों तक पटना नगर निगम क्षेत्र में मछली के कारोबार, परिवहन, बिक्री और भंडारण पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। छपरा के सदर अस्पताल में डाटा एंट्री ऑपरेटर अस्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं, जिसके कारण रजिस्ट्रेशन और दवा वितरण काउंटर ठप हो गया है। भागलपुर के सुल्तानगंज में मकर संक्रांति के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। इस मौके पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पटना में एसकेएम हॉल में स्वर्गीय बिंदेश्वरी दुबे की जयंती मनाई गई। सूबे के मंत्री नंदकिशोर यादव, पटना डीएम समेत कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सिवान में मकर संक्रांति को लेकर तिलकुट लाई की दुकानें सजी हुई हैं। लाई और तिलकुट की जमकर खरीदारी हो रही है। दानापुर के खगौल में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से 3 दिवसीय नाटक महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसका मकसद ग्रामीण क्षेत्र के नाट्य संस्थाओं को आगे लाना है। गया में मकर संक्रांति पर दुकानदार खरीदार नहीं आने से परेशान हैं। दुकान में कारीगर शुद्धता की गारंटी दे रहे हैं, बावजूद लोग यूपी के तिलकुट की डिमांड कर रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार बाजार ठंडा है। दुमका सदर अस्पताल में मृत नक्सली ताला उर्फ सहदेव राय के शव का पोस्टमार्टम किया गया। इससे पहले शव का एक्सरे कराया गया ताकि पता चल सके कि गोली कहां लगी है। इस मौके पर मृत नक्सली की मां इंद्रावती देवी ने शव की शिनाख्त की। गौरतलब है कि शिकारीपाड़ा के छातूपाड़ा जंगल में सुरक्षा बलों ने रविवार को एनकाउंटर में नक्सली ताला को मार गिराया था। जमशेदपुर के सोनारी दो मुहानी नदी घाट में स्वर्ण रेखा महोत्सव का आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और मंत्री सरयू राय समेत सैकड़ों लोगों ने स्वर्ण रेखा नदी की पूजा की, साथ ही नदी को साफ रखने की भी शपथ ली गई। मौके पर मंत्री सरयू राय ने स्वर्ण रेखा नदी को राज्य नदी का दर्जा देने की मांग की। समारोह में बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद रहे। सीएम रघुवरदास आज जमशेदपुर पहुंचे। दिवंगत पूर्व विधायक दीनानाथ पांडे के घर जाकर सीएम ने परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। 4 दिन पहले बीजेपी के पूर्व विधायक दीनानाथ पांडे का निधन हो गया था। देवघर के नंदन पहाड़ के पास पतंगबाजी प्रतियोगिता में सिलेंडर में विस्फोट होने से अफरा-तफरी मच गई, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। उसे इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मकर संक्रांति पर नंदर पहाड़ और शिल्पग्राम के पास पतंगबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए प्रतिभागियों की भारी भीड़ उमड़ी है। इसी दौरान बैलून में गैस भरने वाले सिलेंडर में अचानक ब्लास्ट हो गया। पश्चिम सिंहभूम में आज और कल मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इस मौके पर झारखंड और ओडिशा सीमा पर वैतरणी नदी में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जगन्नाथपुर के राम तीर्थ मंदिर में दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। हजारीबाग में अमेजन का सामान लेकर जा रहे कंटेनर ड्राइवर की मौत हो गई। दरअसल 3 दिन पहले ये कंटेनर सामान लेकर दिल्ली से रांची के लिए निकला, लेकिन इचाक में ड्राइवर की तबीयत बिगड़ गई। उसने दवा ली और शराब भी पी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। रांची के सिटी एसपी सुजाता वीणापाणी ने कब्रिस्तान में शव मिलने के मामले की गुत्थी जल्द सुलझाने का दावा किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले में कुछ सुराग हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने वैदिक रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना की। साथ ही मंदिर के गर्भगृह में पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक किया। इस मौके पर राज्यपाल ने बाबा बैद्यनाथ से झारखंड की सुख समृद्धि और तरक्की की कामना की। पूर्वी सिंहभूम के ऐतिहासिक पर्व टूसू को लेकर जिला पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में टूसू मेले को लेकर 2500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं कोवाली सहित कई ग्रामीण इलाकों में 1000 जवानों को तैनात किया गया है। केंद्रीय इकाई की ओर से प्रदेश बीजेपी को लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए 14 कार्यक्रम दिए गए हैं। इसके तहत 4 सम्मेलन विभिन्न मोर्चा प्रकोष्ठों को करना है। सभी कार्यक्रम 20 फरवरी तक किया जाना है। 17 जनवरी को हेमंत सोरेन के आवास पर होने वाली बैठक में कांग्रेस रांची समेत राज्य के कई लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करने की दावेदारी करेगा। कांग्रेस मीडिया प्रभारी राजेश ठाकुर की माने तो पार्टी सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में तैयारी कर रखी है। धनबाद के शक्ति मंदिर परिसर में लोहड़ी पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आम लोगों ने हिस्सा लिया।